धन्यवाद करना चाहता हूँ वेस्टर्न एमपी रीजन इंटर ग्रुप इंदौर का, जिन्होंने मुझे मुनासिब समझा इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलने के लिए। और जैसा अभी अमृत जी बता रहे थे, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक है इनको। ये 9 मिनट कब 9 घंटे में, 9 दिनों में, 9 हफ्तों में, 9 महीनों में और 9 सालों में बदल जाते हैं। ये मैं आपके सामने उदाहरण बैठा हूँ। शुरू में मैं नहीं मानता था इस चीज़ को, क्योंकि मेरी स्टोरी भी कोई बिल साहब से अलग नहीं है। कंप्लीटली होपलेस स्टेज पे आया था मैं, और कभी मैं सफल हो ही नहीं पाया था शराब को बंद करना। ऐसा नहीं, मैं ये में कोई फर्स्ट टाइम मेरा अटेम्प्ट था, उससे पहले बहुत सारे अटेम्प्ट किए, लेकिन हमेशा ही जो है असफलता ही हाथ में लगी, कभी सफल नहीं हो पाया। रीजन मैं समझ नहीं पाता था क्या रीजन है। और आप लोगों ने एक थोड़ी मेरे को होप दिलाई कि भाई आप आते रहिए, हैं? और आते रहने का मतलब भी थोड़े बहुत दिनों के बाद समझ आया। मैंने कहा शायद सिर्फ आते रहने से चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन आते रहने का मतलब कुछ बड़ा गहरा था कि कीप कमिंग बैक मीन्स कि आई हैव टू कम एंड लिसन टू यू गाइस। आप लोगों को सुनो। आप लोग अगर कुछ बात कह रहे हो, कोई स्पॉन्सर का जिक्र कर रहे हो, कोई किताब का जिक्र कर रहे हो, कुछ प्रेयर का जिक्र कर रहे हो जो आज का टॉपिक है, तो ये सारी चीजें अप्लाई करने के लिए है, खाली सुनने के लिए। सुनने के लिए तो एक इन्फॉर्मेशन होती है। मीटिंग की जो है, मीटिंग इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, कि मैं यहाँ पे कुछ प्राप्ति करता हूँ, कुछ और समझने की कोशिश करता हूँ, कुछ और जानने की कोशिश करता हूँ अपने बारे में, और प्रॉब्लम के सोल्यूशन मेरे को यहाँ मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मुझे अप्लाई करनी पड़ती हैं चीज़ें खुद, क्योंकि आप लोग जो कुछ कर रहे थे मेरे लिए पहले दिन, वो आप लोगों का अप्लाई किया हुआ था। आप लोगों के पास थी वो चीज़ जो आप लोग पास ऑन करने की कोशिश कर रहे थे पांचवी परंपरा के अनुसार। तो पहला ही दिन था मेरा, और मेरे साथ चमत्कार ये हो गया कि मैं अगले दिन जो है बिना शराब पिए मीटिंग करी मैंने। दूसरा दौर था, वो और तरह का दौर था। इस तरह की ये चीजें उपलब्ध नहीं थी, मोबाइल फोन नहीं थे मेरे टाइम पे। ये जूम मीटिंग तो बड़ी दूर की बात, कभी सुनने में नहीं आया था। किताब में लिखा जरूर हुआ है मॉडर्न टू मॉडर्न, लेकिन मालूम नहीं था ये मॉडर्न टू मॉडर्न क्या होता है। तो वो भी भगवान ने दिखा दिया। एक चौथा संस्करण बिग बुक का, वो भी मैं देख पाया अपनी रिकवरी की शुरुआत में। 4 साल सोबर था जब मैं, तो 2001 में बिग बुक का चौथा संस्करण भी आया। तो ये चीजें जो है संभव तभी हो पाती हैं जब मैं एक इच्छुक रहूं कि नहीं यार, मेरे को अब जो है ना मरना नहीं है। क्योंकि यहाँ एक ही चीज क्लियर जो मेरे को समझ आई है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, वो है कि भैया या पीना है या जीना है। दो चीजें मतलब साइमल्टेनियसली इकट्ठी चल नहीं सकती। क्योंकि ये तो बाहर ही मैं ट्राई कर रहा था इस चीजों को, तो कि शायद एक दिन मैं कर ही लूंगा। अभी जब दुनिया कर रही तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा, ऐसी क्या वजह है? तो सारे फंडे मेरे मोर अबाउट अल्कोहलिज्म चैप्टर ने क्लियर कर दिए कि मैं कर ही नहीं सकता। और उससे पहले डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दिया है, डॉक्टर की राय ने जब वो पढ़ा तो ये सारे फंडे मेरे क्लियर हो गए कि शराब में पीऊंगा तो मरूंगा। फॉर मी टू ड्रिंक इज टू डाई, सिंपल। इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है कि कुछ और हो जाएगा है। लिखते जरूर है जेल, इंस्टीट्यूशन एंड डेथ। तो पहले वाले दो मैं कवर कर चुका था एरियाज। बाकी एक आखिरी यही रह गया था, शमशान घाट वाला। खैर, प्रभु की कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता, चाहे वो अच्छी पॉजिटिविटी हो, चाहे नेगेटिविटी हो, चाहे मेरे साथ अपनी कुछ, चाहे कोई मौत मांगता हो, चाहे कोई कुछ भी, लेकिन उसके चाहने से नहीं होगा कभी भी। जो होगा प्रभु की रजा में ही होगा। प्रभु की अगर उस पर होगी, मोहर लगेगी, तभी वो संभव हो पाता है। और प्रार्थना की जहां तक बात है, जो आज का टॉपिक है, ये बड़ी पावरफुल है। इसका भी जैसे मैंने बताया, कीप कमिंग बैक का भी मतलब बहुत दिनों में समझ आया। पर मैंने वो तो करता ही रहा जो आप कह रहे थे कि कीप कमिंग बैक है। भाई कह रहे थे कि इस मीटिंग की शुरुआत जो है, प्रोग्राम की शुरुआत ही जो है, वो आत्म शांति की प्रार्थना से शुरू होती है। और मीटिंग जो क्लोज करते हैं वो भी आत्म शांति की प्रार्थना से। क्योंकि कितना बड़ा महत्व हो गया कि एक ही बार एक ही चीज को हम 2 बार रिसाइट कर रहे हैं। ऐसा तो किसी मेरे ख्याल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं होता होगा। एक बार अगर वो शुरू करते हैं तो बस वही उसी की जाके बाद में समाप्ति करते हैं। ये नहीं कि वो पहले
कुछ और प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद कुछ पढ़ा जाएगा, फिर प्रार्थना करेंगे, बस वो करके, और उसके बाद एंड उसका प्रार्थना से करते हैं अपनी समाप्ति, जिससे जो भी उनका रिलीजन होता है। हम अपने रिलीजन में भी देखते हैं, और सबके रिलीजन इसी तरह से ही है। तो ये प्रोग्राम थोड़ा रिलीजियस तो है नहीं, रिलीजियस रहता तो ये शायद आज एक ए हमारे सामने होता नहीं। और जो आज थोड़ा बहुत रिकवरी रेट है भी, थोड़ा बहुत ही है, ज्यादा नहीं है। रिकवरी रेट इज वेरी डिस्करेजिंग, इट इज नॉट इनकरेजिंग। व्हाई? बिकॉज प्रोग्राम को फॉलो नहीं करते हम लोग क्या है कि वो जो चीज कही गई है, जो चीज बताई गई है करने के लिए, उसको जान तो लेते हैं पर मानते नहीं है। ये एक अल्कोहलिक की फितरत है, मेरे जैसे अल्कोहलिक की। तो फ्लैशबैक में अगर मैं जाता हूँ तो मेरे को मेरी तो फितरत यही रही है। मैं शुरू से ही बड़ा जिद्दी किस्म का बच्चा, स्कूल से मेरी मेरी मतलब नजर ना पड़ती है इन चीजों के ऊपर। अगर मुझे फोर स्टेप इन्वेंटरी न लिखने के लिए कहा जाता, वो तो जब कहा गया, जब बिठाया गया मुझे, जब कहा गया कि बैठ के सोचिए, सोचना शुरू करिए चाइल्डहुड से, है, फिर अपने एडल्टहुड से, फिर इस तरह से जो भी फॉर्मेट थे वो सारे तरीके समझाए गए, मुझे ऐसे लिखना है। तो जब मैं पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा यार ये तो बचपन से ही गड़बड़ घोटाला है। तो मम्मी जो कहती थी वो तो बिल्कुल ठीक ही कहती थी, है, पर वो कहती थी मुझे और गुस्सा आ जाता था। मुझे ऐसे क्यों कहा है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मतलब एक अलग ही किस्म की मेरी फीलिंग रहती थी, असंतुष्टि की भावना है। संतुष्टि नाम की चीज ही नहीं, और दूसरों से अलग है। हर चीज में ऐसे लगता था कि मैं यार आई एम डिफरेंट, और या मैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की प्रॉब्लम। तो शुरू से ही, और फिर वो आगे जाके वो बढ़ती जा रही, बढ़ती गई है। यहाँ आके सारे फंडे क्लियर हुए कि प्रोग्रेशन है, ये जो डिजीज लगी हुई है मेरे को, ये प्रोग्रेसिव है। तो इस पर अगर मैं विराम नहीं लगाता हूँ, तो इस पर काम करना नहीं शुरू करता हूँ, तो आई कैन गो मैड, और जो मैंने बताया जेल, इंस्टीट्यूशन एंड डेथ, वो भयानक मौत हो सकती है। बड़ी लेट समझ आई चीजें हैं, लेकिन कहा गया कि यहाँ पे कि भाई साहब अपना जो है ना ओपन माइंड रखो, आप है, कान खुले रखो। समझ आना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक दिन समझ आ भी जाएगा, पर बॉडी लेके आओ एक ही मीटिंग में। कहते हैं ना, ब्रिंग योर बॉडी एंड माइंड विल फॉलो। वही हुआ, माइंड ने फॉलो करना शुरू किया। तो फ्लैशबैक में जो मैं बात कर रहा था, वो वही चीज है मेरे को यहाँ आके समझाएगी कि भैया ये सेल्फ सेंटर्डनेस मेरी बीमारी है, और सेल्फिशनेस मेरी नेचर है। अपने बारे में, अपने चक्कर में मैं रहता हूँ हमेशा। आई जस्ट वांटेड टू बी पार्ट ऑफ सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और घर में भी जो कभी जैसे कुछ मान लो फॉर एग्जांपल, आजकल जैसे मैं देखता हूँ तरबूज का मौसम है, तरबूज खाते हैं, आजकल आने लग गया तरबूज घर पे। तो बचपन का जब मैंने देखा, जब तरबूज आता था घर पे, है, मम्मी जब उसको कट करके मतलब शी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग अस, कि हम तीन भाई हैं आज भी भगवान की वजह से। तो मैं हो गए, मेरे फादर हो गए हैं, और माई सिस्टर इज नो मोर। एक सिस्टर थी, नाउ शी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। तो उस वक्त तो 6 ही थे, 3+1+2। भाई उसको एक बड़ा तरबूज लेके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मतलब मेरा तो ऐसा हिसाब था कि जैसे मतलब इसी को इंसैनिटी कहते हैं। ये सारी चीजें यहाँ के क्लियर हुई ना। भाई जो चीज मुझे मिली है, पहले वो तो खा लूं, अगर मुझे और चाहिए होगा तो आई कैन आस्क फॉर मोर। पहले मुझे और दे दो, पहले मुझे और दे दो, ताकि मेरे को बाकियों से ज्यादा दे दो, है, क्योंकि मेरे अंदर डेडली सिन भरे हुए हैं। मेरे अंदर कुछ अलग ही चीज है ना, मोर की बीमारी है। हर चीज ही मुझे मोर चाहिए। तो लड़ाई भी हो जाती थी, है ना। ऑल्दो आई एम बीइंग द एल्डेस्ट, मैं बड़ा हूँ तीनों में से, तो मेरा फिर ऑब्वियसली वो रहता ही था ज्यादा चौधरी पना, है। फिर वो बेचारे डर के मारे, ले यार, ले तू एक पीस ये ले ले यार, एक एक तू 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 मेरे से ले ले यार। वो मम्मी कह रही है मैं खाती ही नहीं, चल तू तू सारा ही ले ले, दैट काइंड ऑफ। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। ऐसे ही स्कूल में जो एक्टिविटीज थी वो भी एकदम इनडिफरेंट, टोटल इनडिफरेंट, कॉलेज गए वो थोड़ा और बढ़ गया है। ऐसे ही नौकरियों पे भी ऐसे ही होने लग गया, और नौकरियों ने तो फिर टिकना ही बंद कर दिया। नौकरी का तो ऐसा रहता ही नहीं था कि जॉब मिलना वाज इजी, बिकॉज आई एम रीजनेबली एजुकेटेड। मेरे पास, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का बी स्कूल ग्रेजुएट हूँ। ऑब्वियसली एक एमबीए को तो फिर नौकरी मिलना तो मुश्किल नहीं होता, लेकिन करना तो बड़ा मुश्किल होता है ना। मिलना इज नॉट डिफिकल्ट, मिलने तो आप कागजों के बेसिस पे ले रहे हो जॉब को, बिकॉज यू हैव द पेपर्स।
लेकिन उसको करोगे, निभाओगे कैसे? शराब पियोगे या नौकरी करोगे? लेकिन वहां भी यही था, मैं कर लूंगा, मेरा बॉस पीता है, मैं मेरा बॉस पी के नौकरी कर रहा हो तो मेरा बॉस है, व्हाई कांट आई? खैर ये सारी चीजें, जैसे मैंने कहा, ये बैकग्राउंड को बंद करते हैं, ये कोई अलग कहानी नहीं है, सबकी यही कहानी है, तकरीबन यही होती है, और सब कुछ उजड़ के ही सोब्राइटी मिलती है। ये बिल साहब अपनी कहानी में लिखते हैं, प्राइस हैड टू बी पेड, यू नो। प्रोग्राम सिंपल है, इजी नहीं है, बट प्राइस हैड टू बी पेड, कीमत चुकानी पड़ेगी। वो इसीलिए इस अल्कोहलिक्स अनोनिमस को फ्री रखा गया है। इसकी जो हिस्ट्री अगर जाओ तो बहुत समय इसमें निकल जाएगा ये सब बातें बोलने में, है ना, कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस फ्री क्यों है। बिकॉज सबने कीमत पहले चुका दी होती है, पेमेंट करके ही यहाँ ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस मिलता है। और फिर वो बड़ी अकलमंदी लगानी पड़ती है कि यार अब जो मिल गया है इसको गंवाए मत, है? एक मौका दे दें अपने आप को, है ना। पर फिर भी देखो यहाँ के लोगों स्लिप होते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा नहीं हुआ तो इसका मतलब कोई गारंटी है कि कल नहीं हो सकता। भाई आज 26 साल से ज्यादा हो गया नहीं हुआ, तो कल तो हो सकता है ना। ये तो बुक कहती है, मैं तो नहीं कह रहा। लिटरेचर मेरे को डराता है, वही चैप्टर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, वही डराता है ना। 25 साल बाद एक आदमी जाके पी लेता है। और फिर मैंने अपने सामने देख लिए बहुत सारे। जो लेटेस्ट रिलैप्स मैंने देखा था लॉकडाउन के अंदर, दैट वाज आफ्टर 32 ईयर्स। 32 साल के बाद एक आदमी रिलैप्स होके रिहैब चला जाता है, बताइए। मुझे आज की तारीख में नहीं पता क्या पोजीशन है। एक दो बार मैंने जानने की कोशिश की, बट आई एम नॉट इनटू गॉसिपिंग। किसी ने पूरी खबर दी नहीं, तो ठीक है यार, भगवान उसका उसके साथ है, और मैं उसके लिए प्रेयर कर सकता हूँ सिर्फ कि वो वापस आ जाए। खैर, अब आते हैं इसके ऊपर, आत्म शांति की प्रार्थना के ऊपर, कि आत्म शांति की प्रार्थना है क्या बेसिकली। जैसे बताया कि 2 बार इसको पढ़ते हैं, मीटिंग की शुरुआत में, मीटिंग के आखिर में। तो ओरिजिन क्या है इसका, कहाँ से कि ये किसी एक ही मेंबर की तो देन है नहीं। बिल साहब की ने तो लिखी नहीं हुई। कोई एक का मेंबर इतना इतना वो नहीं होता कि वो प्रार्थना और इन सब चीजें, भगवान से वैसे ही वो नाता बहुत दूर दूर तक उसका टूट चुका होता है। जो मैं अपनी अगर इन्वेंटरी लूं तो मेरे केस में भी यही है। मैं तो बिल्कुल रूठ चुका था, मैं तो रूठ गया था भगवान से, है ना। नाते तो बड़ी दूर की बात नहीं यार, भगवान यार कुछ जुल्म कर रहा है मेरे साथ। ये क्या बात हुई यार, बताओ यार, मर रहा हूँ, बताओ, मैं तो शराब छोड़ना चाह रहा हूँ, छोड़ने में नहीं दे रहा भगवान मेरे को। तो मुझे नहीं पता था कि ये कीमत चुकाई जा रही है, ये रॉक बॉटम हिट किए जा रहे हैं, ये जेल की सलाखों के पीछे इसलिए डाला जा रहा है कि अब रात की, जब यहाँ रात बिताओगे और सवेरे जब खूंखार लोगों को देखोगे तो पता लगेगा कि क्या कर दिया मैंने जिंदगी में, है। ये सब करतम सो भरतम, ये सब कर्म करवाए गए पहले मेरे से, उसके बाद रियलाइज कराया गया, उसके बाद बताया गया कि दिस इज अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म, ये 2 चीजें हैं, अल्कोहल नहीं है खाली। खाली अल्कोहल चली जाती है ठीक हो जाता हूँ। मेरी तो प्रॉब्लम ही तभी शुरू होती है जब अल्कोहल बंद होती है। मैं जब अल्कोहल शराब बंद कर दी मैंने यहाँ ए में आके, जैसे मैंने कहा, पहली रात को ही 14 जनवरी को पी के आता हूँ, 15 जनवरी से बिना शराब के मीटिंग चालू। और विड्रॉल तो होने थे, कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि शरबत है कि उसके विड्रॉल नहीं होंगे। शराब है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और तजुर्बा था विड्रॉल झेलने का। कि थोड़ा बहुत पेन किलर खा लेना है, कुछ दवा खा लेनी है बुखार की, जो फिजिकल विड्रॉल होते हैं शुरू शुरू में, तो उनसे निकलना कोई मुश्किल नहीं था। तो कहते हैं ना, गेटिंग सोबर इज नॉट डिफिकल्ट। आई गॉट सोबर, बट स्टेइंग सोबर इज वेरी डिफिकल्ट। ये डिफिकल्ट नहीं, वेरी डिफिकल्ट, नॉट इजी। सिंपल बट नॉट इजी। गेटिंग सोबर तो ठीक है, सोबर हो गया, कोई भी बातें सुन के कन्विंस हो जाता है। कहते हैं ना, अट्रैक्शन का प्रोग्राम है, पढ़ने से, एक जमाना था पढ़ने से भी लोग सोबर होते थे, था ना रिकवरी रेट उस वक्त। पुरानी हिस्ट्री अगर झांको तो हैरानी होती है कि 70% कैसे गायब हो गया। भाई पहले 75% लोग सोबर हो जाते थे, 75%, आज रिकवरी रेट 5% क्यों रह गया? रीजन, बिकॉज आई डोंट अप्लाई द प्रोग्राम, आई डोंट अप्लाई द प्रेयर। स्लिप बोलते हैं ना, स्लिप हो गया जी, है। 1 महीने बाद आया, 2 महीने तक आ रहा है, ठीक आ रहा है, 6 महीने आ रहा है, 1 साल आ रहा है, 2 साल आ रहा है, या कितना भी समय आके आज मेरा स्लिप हो गया। तो ये स्लिप होने से पहले, फिजिकल स्लिप होने से पहले कुछ तो बिल साहब को कॉपी कर लिया होता। स्पॉन्सर की मत सुनो यार, है। बिल साहब को भी कॉपी कर लिया होता। वो आदमी तो 6 महीने सोबर था, उसको भी तो शराबी की थॉट आया था। वो तो बिल्कुल शराब के पास खड़ा था, उसको तो ठेके जाना ही नहीं था। ही वॉज इन द होटल।
तो होटल की लॉबी में है तो होटल में शराब की कमी थोड़ी होती है, बट ही डिडंट वांट टू ड्रिंक। वो शराब पीना नहीं चाहता था। कैसे कोई मुंह में उड़ेल देगा? जब कोई आदमी पीना ही नहीं चाहेगा तो उसके मुंह में कोई कैसे ला के दे देगा? लेकिन ऑक्सफोर्ड से जो थोड़ी बहुत उनको जो जानकारी थी, जो थोड़ा बहुत उन्होंने सीखा वहां पे है, सीखने जाते थे ना, सड़ियां बना के रखा हुआ था, आध्यात्मिक अनुभव हो चुका था उनको, टाउन हॉस्पिटल में स्टेप्स कर लिए थे। देखो ना, ये सारी चीजें करी हुई, उसके बावजूद भी ऐसा तो नहीं कि शराब थॉट नहीं आ सकता या ऑब्सेशन नहीं आ सकता कि मेरी तो प्रॉब्लम ही वही है, खुशी हो या गम, कैन आई हैव रम, कैन आई हैव रम प्लीज। मेरे को तो रम से मतलब है, खुशी है तब भी और परेशानी होगी तब भी। उस वक्त परेशानी का माहौल था दिल साहब के लिए, बट ही वांटेड अल्कोहलिक नॉट अल्कोहल। उनको ये था कि एक दारूबाज, एक बेवड़ा मिल जाए मेरे को, बच जाऊंगा यार, है। मेथड उनको पता था कि मुझे अपनी स्टोरी शेयर करनी है, किसी की हेल्प करनी है, हेल्पिंग अदर्स, यू नो, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये तो स्कूल में पढ़ाते थे, यहाँ भी फिट होता है ये वाला। ऐसे ही है, जैसे मैंने कहा, ये आत्म शांति की प्रार्थना किसी ए मेंबर की तो बनी नहीं हुई, ना बिल साहब की, ना डॉक्टर बॉब की, ना जिम की, ना जितने भी सो हैं जिन्होंने किताब लिखी या और भी कोई, नो। तो ऐसा बताते हैं हिस्ट्री में कि जो एक मेंबर थे जिनका नाम जैक है, तो अखबार पढ़ रहे थे, है? अखबार पढ़ रहे थे, तो अखबार पढ़ते पढ़ते उसमें जो एक ऑबिचुरी का कॉलम होता है, जैसे किसी की मौत हो जाती है, उसमें लिखा होता है ना, हम देखते हैं अपने हिंदुस्तान अखबारों में भी देखते हैं कि आज इसका चौथा है, आज इसका यहाँ क्रियाक्रम है, आज रस्म पगड़ी है, फलाना ढिमकाना जो भी है। तो साथ में वो प्रेयर लिखी हुई थी, प्रेयर लिखी हुई थी, तो जम गया उनको। अल्कोहलिक को तो मतलब ये है कि कोई चीज दिख जाए सही, कोई चीज ऐसी सुनाई पड़ जाए सही कानों में, है, क्योंकि कान उसका और आंख उसकी जरिया है उसका, उसको ठीक होने का, अल्कोहलिक को। वो सोबर था, न्यूयॉर्क का मेंबर है, जैक उसका नाम है, सोबर था, और वो अट्रैक्ट हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, उठा के झट से जो है बिल साहब के पास पहुंच जाता है, लेके कहता है जी जम रहा मामला बड़ा है। आत्म शांति तो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। भाई मृत्यु हो गई ना किसी की घर में, उसने उस हाथ में उसे लगा दिया, भाई अब जो कुछ हो गया है उसे बदला थोड़ी जा सकता है। करेज टू चेंज द थिंग्स वी कैन, इतने हाउ टू मूव ऑन। भाई जिंदगी का दस्तूर है, जिंदगी, जीवन और मृत्यु, कोई इसको बदल सकता है? कोई ऐसा आदमी आया है दुनिया में, कोई ऐसी चीज कभी हुई है कि कोई आदमी आया उसको जाना ना पड़ा हो वापस? ऐसा तो अभी तक तो सुना नहीं कभी। जैसे अल्कोहलिज्म का इलाज आज तक नहीं सुना कि कोई डॉक्टर मेडिकल साइंस को निकाल पाया हो, ऐसे भगवान का भी ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको बिल्कुल बदला नहीं जा सकता। वो उसने भेजा है, इस धरती पे भेजता है इंसान को, है। वो अलग बात है कि आप अपने कर्म से उसको जियोगे, कर्तम सो भरतम। मैं जो कर्म कर रहा था उसका भुगतान मैंने किया, भुगतान किया एंड आई बिकेम केयर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, मेरा एड्रेस हो गया। बट आज मैं ग्रेटफुल हूँ यार, ये अगर नहीं रहता है, मेरे पास इतना सुंदर कार्यक्रम नहीं आता, मैं शराबी ना बना होता तो। ये ऐसे तो नहीं मिलता ना, ये कोई बुक सेलर की दुकान पे तो नहीं मिलती बिग बुक, या वहाँ कार्यक्रम की बातें तो नहीं करते, या बाहर कोई, या कोई आदमी ऐसा तो नहीं है हिंदुस्तान में मन की बात करता हो। वो अलग बातें करते हैं, वो अलग चीजें होती हैं, वो पावर गेम है। हम तो पावरलेस की गेम खेलते हैं। हमको क्या करना है पावर की गेम? हमारे पास जो पावर है उसके पास है ही नहीं वो। मेरा तो डायरेक्ट कनेक्शन है ना प्रभु के साथ, उसका है क्या? मैं चैलेंज करता हूँ, उसका नहीं है, बिकॉज ही प्लेज डर्टी गेम। सारे जितने भी हैं, मैं सिर्फ एक आदमी की बात नहीं कर रहा, दे आर इनटू डर्टी गेम्स। वो नशा है, वो भी नशा है एक पावर का। हम लोगों के लिए एहतियातन तौर पे मना किया जाता है हमें, पावर, मनी एंड सेक्स, ये हमारे को ले डूबते हैं, हमारे को फिर शराब की तरफ ले जाते हैं। तो मुझे एक प्रोग्राम दिया गया कि भाई साहब अगर आपको सोबर रहना है तो ए वे ऑफ लाइफ आपको जीना पड़ेगा, है। जैसे मैंने अभी इनकी बात करी 4 स्टेप की, ऐसे ही आगे के कदम जो है वो करने पड़े मेरे को, है। और अपनी सोब्राइटी को बरकरार रखने के लिए ये कोई मेडिसिन है, मतलब एक कोई ऐसा नहीं कि कोई फेवर है, या ये करने से कोई 4 चांद लग जाते हैं, या सर पे सींग निकल आते हैं, या कोई मिलियनियर बन जाता है, या कोई लॉटरी लग जाती है, ऐसा नहीं। बात आ रही है आत्म शांति की, बात आ रही है सेरेनिटी की, वही सेरेनिटी जो शराब में ढूंढता है मेरे जैसा अल्कोहलिक। मैं तो उसी में ढूंढ रहा था,
शराब पी लेता था, 5 मिनट तो आती थी मुझे, ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा कि 5 मिनट शांति नहीं आती, 5 मिनट आती थी मैं। उसके बाद क्या होता था वो मुझे फिर या तो पेरेंट्स बताते, घर वाले बताते थे, या मेरी बीवी बताती थी, या समाज से पता लगता था कि भाई साहब ये किया आपने कल। शुरुआती दिनों को अगर छोड़ दें, शुरू का जो समय होता है वो जैसे रिकवरी का शुरू का समय होता है पिंक क्लाउड, ऐसे ही पीने का समय भी कुछ ऐसा ही था। शुरू में तो आया मजा है। जैसे कॉलेज के दौरान की अगर मैं बातें करूं, तो कॉलेज के बाद जब मैं जॉब में चला जाता हूँ, फिर मैरिज हो जाती है, तो वो चीजें जो है फिर अब जो है डिक्लाइन शुरू हो जाता है मेरा। तो जैसे मैंने बताया, वो जैक जो है लेके जाते हैं, और बिल साहब के पास बिल जो है बड़े 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 ही मतलब उसको तो एकदम क्लिक कर जाती है बात है कि भैया ये तो बहुत ही बढ़िया चीज लाए हो हैं, और ग्रुप कॉन्शियस लेंगे इसकी है। भाई अब चीज ऐसी है ना, अब ये सारी चीजें हमें इतिहास क्या सिखा रहा है कि भाई साहब मैं कुछ नहीं हूँ, है जो है टीम वर्क है। वो चाहे एक ही मीटिंग है, चाहे घर है, चाहे समाज है, मतलब अकेला तो मतलब मैं फंस जाता है मेरा दिमाग। मेरी बीमारी है ना, मैं क्या करूं, मेरे को अगर कोई बीमारी है, उसकी नेचर है सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिशनेस, तो उससे मतलब मैं कैसे नकार सकता हूँ। आत्म शांति की प्रार्थना की पहली लाइन ही यही है, एक्सेप्टेंस इज द सॉल्यूशन टू ऑल माय प्रॉब्लम। ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, ये ऐसा रोग है मुझे। अब किसी को कोई रोग हो, सपोज कैंसर है? तो मतलब उसको कैसे अदला बदली थोड़ी कर सकता है। कैंसर है तो कैंसर है ना, कैंसर का इलाज होगा, इलाज करवाएगा, भगवान अगर चाहेगा तो बच जाएगा। इसी तरीके से मेरे को एक ट्रीटमेंट मिल गया कि भाई ये जो अल्कोहलिज्म है, अगर मैं इसको नहीं इस पे काम करता हूँ, तो इट विल बी कॉल्ड अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म। फिर ये अनट्रीटेड रह जाएगा, जख्म खुला रह जाएगा। फिर उसके उसके ऊपर क्या होगा वो फिर आप जानते ही हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेज तेरा आप जो है आपको मालूम है इसके क्या होने वाले। ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ट्रीटमेंट लेते हो तो बचे रहोगे। जैसे मैंने कहा, ये स्लिप वाली बात कह रहा था मैं, तो उसका मतलब यही है, SLIP, समथिंग लैकिंग इन प्रेयर। कोई भी आदमी, मैं चैलेंज करता हूँ, अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ मीटिंग में भी, जो आदमी स्लिप होता है, आप उससे पूछ सकते हैं कभी भी, है उससे क्वेश्चन करके भी, क्या जिस दिन तेरा स्लिप हुआ था, जिस दिन तूने शराब पी थी, क्या तूने उस दिन प्रार्थना की थी? उसने नहीं की थी। उसने प्रार्थना सुबह उठ के नहीं की होगी, पावर नहीं ली होगी। मैं तो पावरलेस हूँ। मैं पावरलेस कोई ऐसी ऐसी चीज थोड़ी कुछ समय बाद पावरफुल बन जाऊंगा। पावर है ही नहीं मेरे। ये प्रॉब्लम है ना मेरी, लैक ऑफ पावर इज माई डिलेमा। मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर कह रहे हैं, बिल साहब के डॉक्टर हैं भैया, उसकी भी नहीं मैं मानूंगा, है डॉक्टर सिल्कवर्थ की, तो किसकी मानूंगा फिर? आज तक तो मैंने मानी नहीं थी किसी की बात। अब मुझे उपलब्ध करा दिया गया एक ऐसा साधन, एक ऐसी बातें बता रहे हैं, मैं अगर उसको भी अब नजरअंदाज करूं, या उसको भी चैलेंज करने बैठ जाऊं, या हल्के में ले लूं, नहीं यार ये तो बकवास कर रहे हैं यार, ये तो इसका मतलब फिर देन आई एम बी फूलिंग माई सेल्फ। तो ये आत्म शांति की प्रार्थना हर जगह काम आ रही है। मैं अपने आप को बिफूल करना बंद कर देता हूँ। एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। तो एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। ये भी जो कुछ हुआ था अभी, एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी होती रहेंगी लाइफ में, आज भी होती हैं, जिनके ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं है। अगर मैं उनको नियंत्रण में लेने की कोशिश करता हूँ, कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, दुविधा में मैं आ जाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, लेट गो, एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, दिस इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। ये तो पहले मैं ऐसे ही करता था, जब तक मैं प्रोग्राम में नहीं था, जब तक मैं ए में नहीं आया था, जब तक आत्म शांति की का मतलब मुझे समझ नहीं आता। मुझे तो मतलब ही नहीं समझ आता आया बहुत दिन तक। भाई सब लोग करते थे फिजिकल मीटिंग में, हाथ पकड़ रहे हैं आत्म शांति की प्रार्थना, तो भी बोलता है, बोल दे भैया, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी। आपको जब स्पॉन्सर के माध्यम से जब एक शब्द का मतलब बताया गया कि भैया गॉड क्यों है, कि गॉड क्यों कहा जा रहा है, स्पॉन्सर क्यों नहीं कह रहे हैं, या कोई और वर्ड क्यों नहीं यूज कर रहे? क्यों? क्योंकि मेरा समाधान ही गॉड है, मेरा समाधान ही हायर पावर है। ये कहाँ लिखा हुआ है? उसी चैप्टर में जिसकी हमने शुरुआत करी थी, जब मैंने बोलते हुए मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, आखिरी लाइन, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म की आखिरी लाइन, माई डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम हायर पावर। मेरा जो डिफेंस है, मेरा जो बचाव है, वो एटम बम नहीं है,
वो कोई AK-47 नहीं है, मेरे हाथ में कोई बंदूक पिस्तौल दोगे हैं, वो अब लेने की जरूरत नहीं है मेरे को। क्यों? क्योंकि एक तो अब तो मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता, मैं तो सब कर्म कर चुका हूँ ना। ये सब करवा दिए मुझे मोराबोट अल्कोहलिज्म में, ये इतनी पढ़ाई लिखाई करके। लेकिन अब मेरे में मैं वो कीमत नहीं चुका सकता। अब क्योंकि मैं शांति से रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब शांत होता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, वो रिकवरी स्प्रेड होती है। जैसे अल्कोहलिज्म स्प्रेड हो रहा था, जैसे डिजीज स्प्रेड हो रही थी, वो सारी कई चीजें अफेक्टेड हो रही थी मेरे शराबियत के दौरान। परिवार है, चाहे मेरा काम धंधे वाले लोग भी थे, वो भी परेशान थे। समाज तो रहता ही है, हैं? वो तो हमारे जज साहब ने बोल दिया था एक बार जब कोर्ट के अंदर, जब मैं खड़ा हुआ बेल के लिए, कह रहा आप समाज के लिए घातक हैं। बताइए, जैसे मतलब मैंने कोई ना एटम बम फोड़ दिया हो, है? जैसे मैंने कोई, या तो मैं कोई कश्मीर का आतंकवादी हूँ। लेकिन वो यहाँ के पता लगा, यहाँ के पता लगा कि भाई साहब वो तो फिर भी छोटे हैं आतंकवादी। आप तो मतलब एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ विल रन रॉयट। एक्सट्रीम टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट में कोई फर्क होता है? एक्सट्रीमिस्ट, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो है शराबियत। इज्म, इज्म कहाँ है? मेरे अंदर, इनसाइड मी, ISM। बाहर नहीं है। मैं बाहर वालों को ब्लेम करता था, बाहर वालों को मैं ब्लेम करता था, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। तभी परेशानी हो रही है मेरे को। ये चीजें ठीक हो जाएं तो मैं ठीक हो जाऊं। यहाँ आके सारा उलट हो गया कि नहीं यार, ये सब जो है आ, आ, मेरी गंदी सोच है, मेरी जो गलत सोच है, वो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो जो इसका ओरिजिन है दोस्तों, इसका रेनॉल्ड नेबर करके हैं, जर्मन अमेरिकन थियोलॉजियन थे, जिन्होंने इसको लिखा। बहुत सारी कंफ्लिक्टिंग इसके वो हैं, तो हमें उसकी में जाने की जरूरत ही नहीं है ना। एक हम इसी को मानते हैं कि हाँ, इन्हीं शख्स ने, रेनॉल्ड जी ने, आत्म शांति जो प्रार्थना जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई। और इनकी डॉटर ने भी बाद में कंफर्म किया कि भले ये पहले कुछ अलग लैंग्वेज में थोड़ी बहुत रही हो, लेकिन आज की तारीख में जो ए में जो सेरेनिटी प्रेयर है, जो लॉन्ग वर्जन से शॉर्ट वर्जन किया गया, पहले चीजें लंबी थी, थोड़ी पहले चीजें लंबी थी, इसलिए उनको छोटा किया गया ताकि बिल साहब अपनी कहानी में लिख सके कि भाई साहब ये प्रोग्राम सिंपल है, सिंपल बट नॉट इजी। नॉट इजी इसलिए है कि अगर आप करोगे नहीं तो स्लिप हो जाओगे। ऐसे लाइफ भी समथिंग लैकिंग इन प्रोग्राम। सिर्फ प्रेयर नहीं, प्रोग्राम भी नहीं करोगे, मरोगे। तो करना ही पड़ेगा मेरे को। आज बात कर रहे हैं हम सेरेंडी प्रेयर है। मतलब ये ऐसी चीज है, ऐसी क्राफ्ट किया गया इसको कि एग्जैक्ट सिचुएशन में जाके फिट होती है, कभी भी किसी भी सिचुएशन में जाके। और बिल साहब ने तो एक बहुत बड़ी चीज लिख दी। हमारे जो को फाउंडर हैं उन्होंने तो लिख दिया कि भैया ये मैंने इतने कम शब्दों में ए को कभी नहीं देखा। वो कहते हैं पूरा ए है, इट्स कंप्लीट ए। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ कमी है, इट इज कंप्लीट अल्कोहलिक्स एनोनिमस है। इतने कम शब्दों में, और इतने कम शब्दों में भगवान का जिक्र कर दिया। वो जो गॉड की बात में कर रहा था, गॉड इसीलिए शुरुआत से कहा गया है कि जैसे मैंने कहा मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, जब मैं अपनी बीमारी को और जानता हूँ, शराबियत के बारे में और मुझे जानकारी मिलती है, तो कह रहे भाई साहब आपका जो है ना सिर्फ बचाव हायर पावर है। आप एक हायर पावर को मान लो, एक उच्च शक्ति को मान लो, वही आपको निजात दिला सकती है। और बाकी आप डिपेंडेंट हो जाओगे लोगों पे, परिस्थितियों पे, और ये सब चीजें ठीक होने वाली नहीं है। वो भी जाएंगी तो भी ठीक है, बाकी आप इनके भरोसे रह जाओगे तो आप सोबर नहीं रह सकते। प्रभु के भरोसे रहोगे तो आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कहते ना, जाके राखो साइयां। सुनते हैं, पढ़ते हैं रोज, अपने पेरेंट्स से भी सुनी है चीजें, है ना। हर धर्म के लोग अपने अपनी उससे मानते हैं, क्योंकि ये रिलीजियस प्रोग्राम भी है ना, थोड़ा सा रिलीजन से भी लिया गया ना। बोलते भले ही स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, तो डॉक्टर भी है इसमें, मेडिसिन भी है, साइकेट्री भी है, रिलीजन भी है। इट इज मिक्स्ड ऑफ सो मेनी थिंग्स। ऐसा तो नहीं ना बिल साहब की अपनी सारी उपज है, या डॉक्टर बॉब की उपज है। वो 100 लोग थे, 100 लोगों के अनुभव है। उसके बाद कितने सारे, दो तो डॉक्टर हो गए जो नॉन अल्कोहलिक हैं, डॉक्टर कार्ल यंग और डॉक्टर सिल्कबर्ग। धर्म गुरुओं से सलाह मशवरा किया गया। कईयों की अनोनिमिटी, कईयों ने बिल्कुल अनोनिमस रखा कि भाई साहब हमारा जो है एक कॉमा भी मत लगा देना हमारा कि ये हमने कॉमा लगवाया है। हम बता सकते हैं कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। कितने एडिटर हैं जिन्होंने बिल्कुल चाहा कि नहीं, हमें मत घुसेड़ो भैया इसमें, हम आपकी ये थोड़ा ठीक ठाक कर देते हैं, इसको थोड़ा ऐसा बना देते हैं कि पढ़ने वाले को
रीडर को थोड़ा अच्छा भी लगे और समझ भी आसानी से आ जाए, लेकिन ये मत कह देना कि हमने किया है ये। तो बहुत सारे लोगों का मिश्रण है। तो आत्म शांति क्या है? मेरे को शांति नहीं थी, जैसे मैंने बताया अपने केस में, मेरे को अपनी एडिक्शन के दौरान, अपनी शराबियत के दौरान, शराब पीते हुए संतुष्टि नाम की चीज नहीं थी। आई वाज अ डिससैटिस्फाइड पर्सन। हमेशा जो है जिस बेचैन है ना, बेचैनी रहना, चिड़चिड़ा रहना, असंतुष्ट रहना, ये भावना रहती थी। तो शराब पी लेता था, ठीक हो जाता था। अभी क्या हो गया, अभी इधर आके सोबर हो गए, सोबर होने के बाद जो है वो चीजें दोबारा उत्पन्न शुरू हो गई, वही वाली जो सेम, मतलब वही वही प्रॉब्लम सेम आ गई कि असंतुष्टि की भावना। तो फिर जो है ये बताया कि भैया ये देखिए आपका, अब आपने थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, अब आप स्टेप्स करेंगे, स्टेप्स करेंगे तो अल्टीमेटली जाके आपको थोड़ा करने के बाद, थोड़ी मेहनत करने के बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग का आभास होगा। और वो आध्यात्मिक अनुभव ही सिर्फ आपको निजात दिला सकता है अगर आप हैप्पी, जॉयस एंड फ्री, लॉन्ग, एक स्पॉन्सर ने ऐड कर दिया एक शब्द कि लॉन्ग, हैप्पी, जॉयस एंड फ्री। लंबा अगर जाने का है आपको, हमें टेम्परेरी रिलीफ चाहिए, वो तो मीटिंग आते आते ही हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत रिलीफ चाहिए ना, मैं नहीं भैया मेरे पास अब कीमत नहीं है थोड़ा बहुत की। अब ये है जब मेरे को भले कल मौत हो जाए वो परवाह नहीं है, लेकिन सोबर सोबर मौत हो जाए तो वो वही चाहता हूँ मैं बस। तो कहता बस उसके लिए ये लॉन्ग, हैप्पी, जॉयस एंड फ्री गारंटी देता है प्रोग्राम। इसलिए भगवान से शुरू करता है, इसीलिए भगवान से इसकी जो है शुरुआत कर रहे हैं। भगवान भी कहता, भगवान भी आपकी अपनी अपनी समझ का, कोई ये नहीं कि जो बेल साहब जिसको कह रहे हैं या किताब वाले लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आपकी चॉइस है, आपको फ्रीडम दी गई है, आप एक उच्च शक्ति को मान लो है। तो सरेंडरी प्रेयर क्या कहती है? एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। अब ये प्रोग्राम भी वही कह है, जब मैं मीटिंग में होता हूँ तो ये मेरे को और एक ताकत मिल जाती है, ये जो आई है वही में तब्दील हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट वी। बोलते हैं ना, ए इज नॉट अबाउट मी, ए इज अबाउट वी। आई से तो मुझे बाहर ही निकलना है। आई आई मतलब देखने में तो बड़ा सीधा लगता है भाई, आई एक ऐसा शब्द है, जब कलम हम यूज करते हैं तो मुझे हाथ में नहीं हिलाना पड़ता। हिलाना पड़ता है क्या? सीधा ऐसे डंडा, ए लिखूंगा हाथ हिलाऊंगा, बी लिखूंगा घुमाऊंगा, सी लिखूंगा, सब कोई भी लेटर लिखता हूँ घुमाना पड़ता है। ये ऐसा सीधा है एकदम, बस ऐसे हो गया। लेकिन दिखने में जितना सीधा है आई, वो क्या है, वो आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है। एक अल्कोहलिक जानता है कि आई क्या है, आई ही प्रॉब्लम है मेरी, मतलब मेरी प्रॉब्लम मैं, ये रोग लगा हुआ है क्या मेरे को? मतलब मेरी प्रॉब्लम ही मैं हूँ। आई एम माई ओन ऑब्स्टिकल है। मैं अपनी रिकवरी में खुद रोड़ा बन जाता हूँ। और ये हकीकत है, ये हकीकत है, क्योंकि मैं स्वीकार नहीं करता। शुरू में तो मैं कर लेता हूँ, शुरू में मैं आता हूँ, आई एक्सेप्ट माई अल्कोहलिज्म। हाँ यार वाकई यार ये तो बीमारी है यार, ऐसे ही होता है यार, मेरे को फिजिकल एलर्जी है, मेंटल ऑब्सेशन है, ये है वो है, सबसे डॉक्टर ओपिनियन से मैं कन्विंस हो जाता हूँ। डॉक्टर ओपिनियन में आखिरी पैरा में जो लिखा हुआ है वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है पढ़ के, कि भाई साहब मैं एडवाइस करता हूँ आप ये बिग बुक पढ़िए। ये डॉक्टर ओपिनियन में लिखा हुआ है ना, और तो कहीं नहीं लिखा हुआ। एक डॉक्टर कह रहा है कि भाई साहब ये किताब पढ़ो, वो कह रहा है इसके आगे का कार्यक्रम में किताब पढ़ने से पता लगेगा। मुझे नहीं पता, ये अल्कोहलिक्स ने ये खुद खुद एक्सपेरिमेंट करके लिखा है। मेरी मेरी सोच यहीं तक सीमित है कि आप शराब पियोगे मरोगे, तो मैं डर जाता हूँ ना कि यार मरना नहीं है यार, अब जीना है। अब जीना है तो भैया प्रोग्राम करो। नहीं तो फिर पीना तो दूर का नहीं हुआ, पीना तो दूर नहीं है ना। तो ये शुरू में तो मेरे को मदद बहुत करता है कि मैं अपनी अल्कोहलिज्म एक्सेप्ट करता हूँ, है तो मैं निकल जाता हूँ। करेज टू चेंज द थिंग, एक्सेप्ट। और एक्सेप्टेंस जो है, ये मतलब जो एक्सेप्टेंस है, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद व्हाट यू कॉल इन हिंदी है अपैथी। अपैथी से उसको, अपैथी के साथ उसको आ, 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 नहीं मिलाना है, क्योंकि अपैथी जो है वो फेल कर देती है कि क्या क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, क्या कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मतलब पैरालाइज कर देती है मेरे को। मुझे क्या है कि एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब मेरे को एक विदाउट एनी रिजर्वेशन कि नहीं यार ये मेरा, मतलब मुझे स्वीकार करता हूँ ये चीज को है। अभी अभी उस शराब वाली चक्कर से मैं बाहर आ जाता हूँ जैसे जैसे रिकवरी में आगे बढ़ता हूँ। अगर मुझे अपनी शराब तक की सोच सीमित रखूंगा, एक और बात कहता हूँ जो नए भाई बैठे हुए, अगर मैं अपनी सोच शराब तक ही सीमित रखता हूँ, अपना अपना आध्यात्मिक दायरे को नहीं बढ़ाता हूँ, अपनी जो इमोशनल सोब्राइटी की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ, है तो मैं जाके फिर शराब पीने वाला हूँ।
ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके लोगों ने देखा है। जिन्होंने अपना आध्यात्मिक दायरा नहीं बढ़ाया, दे अगेन वेंट बैक टू ड्रिंकिंग। क्यों? क्योंकि मेरी सोच जो है ड्रिंकिंग तक ही रही, मैं उसको थिंकिंग में लाया ही नहीं। मेरा यही था, मेरी शराब बंद होगी। तो शराब बंद होगी तो भैया शराब तेरे तेरे बस की तो है नहीं, तेरे बस की होती तो बाहर ही कर लिया होता। शराब तो तेरी ए में बंद हुई ना, तो ए में क्या है? ए में ही भगवान है ना। मैं तो ऐसा समझता हूँ, ए में ही भगवान है। दिल साहब ने कंफर्म किया है। मैं तो क्या उनकी धूल भी नहीं हूँ। उन्होंने कंफर्म किया ना कि इतने छोटे शब्दों में ये प्रार्थना से माध्यम से, ये प्रार्थना बड़ी जल्दी मिल गई थी अल्कोहलिक्स अनोनिमस को, बहुत जल्दी मिल गई थी। बिग बुक भले लिखी जा चुकी थी लेकिन उसके तुरंत बाद जो, जैसे मैंने जैक का नाम दिया, उनकी नॉलेज में पड़ती है, तो उठा के बिल साहब के पास ले आते हैं और बिल साहब अप्रूव कर देते हैं ग्रुप कॉन्शियस लेके, लो जी फिट हो गई। भले 2 प्रेयर और भी हैं विदेशों में, 2 प्रेयर और, लॉर्ड्स प्रेयर, सेंट फ्रांसिस प्रेयर, और ठीक है, लेकिन आज हम सेरेनिटी प्रेयर की बात करें, वर्ल्ड वाइड इसी को एक्सेप्ट किया जाता है, इसी को रिसाइट किया जाता है, और इसी के अंदर प्रोग्राम है सारा। प्रोग्राम भी तो इसी के अंदर है ना, क्योंकि मेरे को जो शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, जो आत्म शांति की जो बात कर रहे हैं, आत्मा से जो लगी हुई बीमारी है, बीमारी भी तो ऐसा नहीं है कि फिजिकल मेंटल तक सीमित रहे कि यार दिमाग से तो निकल चुकी है यार शराब है, अब खून में भी नहीं है। तो ये फिर ये कि सेरेनिटी प्रेयर क्या मतलब है? भाई जब दिमाग से निकल गई है, शरीर में नहीं है, खून में नहीं है, चंगा भला मैं हो गया, रोटी खाने लग गया, नहाता हूँ मैं, ब्रश भी करता हूँ, ये सारे धंधे बंद हो रखे थे, काम पे भी जाता हूँ, पैसा भी कमा रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या ये रिकवरी है? वो तो रिकवरी कह रहा है भाई साहब, आत्मा, आपकी जो सोल, सोल सिकनेस बोलते हैं, सोल सिकनेस, आपकी आत्मा ही बीमार है। यू आर एज सिक एज योर सीक्रेट्स, आपके सीक्रेट्स जो है आत्मा को लगे हुए। फिर मेरे को प्रोग्राम करवाते हैं, फिर मेरे को इन्वेंट्रियां लिखवाते हैं, फिर मेरे को लोगों से माफिया मंगवाते हैं, फिर मेरे को लोगों से जो जो क्षति पहुंचाई है उनको जाके भरपाई करवाते हैं। फिर तब कहीं जाके 11वें कदम में जाके, वही जो दूसरे कदम में मैंने हायर पावर को माना है, जो आत्म शांति के लिए उस शक्ति का मैंने चूज किया है, मेरे मेरे समझ का ईश्वर, वो प्रोग्राम करने के बाद 2 और 11 के बीच जो चीजें करी है मैंने, मतलब ये देखिए ना, ये क्या है? 2 से 11 के बीच का मतलब, बिग बुक को अगर बीच में ले आए तो बिग बुक कहती है 52 नंबर पेज, 52 नंबर पेज पे मेरी प्रॉब्लम लिखी हुई है सारी, मेरे प्रॉब्लम के मेरी मेरी बीमारी के सिम्टम है ना, जो अनमैनेजेबिलिटी कहते हैं, पहले कदम का दूसरा हिस्सा, मेरा अनमैनेजेबल पार्ट। तो वो अनमैनेजेबल को अगर मुझे ठीक करना है तो मैं तो कर नहीं पाऊंगा, तो मुझे एक मैनेजर रखना पड़ेगा ना, अनमैनेज को मैनेज करने के लिए आई नीड सम मैनेजर, क्रिएटर, फादर, भगवान, हायर पावर। अरे कुछ तो बोल दो यार। नहीं, वो कहता कुछ तो डिसाइड कर लो, किसी को तो मान लो, क्योंकि सुधीर तो मानता ही नहीं था, जैसे मैंने बताया बचपन से किसी को मेरी चलेगी। अब यहाँ कुछ अलग हो गया टोटल, तेरी इच्छा चले प्रभु, मेरी नहीं। अब करना पड़ता है ना, क्योंकि विकल्प नहीं है, कोई बीच का रास्ता नहीं है। मोर अबाउट अल्कोहलिज्म से एक और चैप्टर पहले आता है, वो कह रहा है बीच का रास्ता नहीं है भाई साहब हमारे पास, तुम्हारे पास हो तो ट्राई करो, तुम्हारे पास है तो ट्राई करो, हम भी अपनी स्टोरी सेक्शन में छाप दो, पांचवा संस्करण आने वाला है, उसमें दिखाओ ना कि तुम्हारे पास एक बीच का रास्ता भी मिल गया। कहते देयर इज नो मिडल ऑफ द रोड सोल्यूशन, बीच का रास्ता नहीं है हमारे पास। तो 52 नंबर पेज से अगर मुझे है, वी विल इंट्यूटिवली नो, वो जो हमारी जो क्या बोलते हैं, तीसरा अगर प्रॉमिस पढ़ेंगे है कि हम उस सेरेनिटी का आभास करेंगे। अभी जब प्रोमिस पढ़े जाएंगे आप देखेंगे 3 नंबर क्यों है? ये सब पैरेलल है, स्टेप्स, ट्रेडिशन, कॉन्सेप्ट, प्रोमिस, दे आर ऑल पैरेलल, सब एक दर्जन है, एक तो सब 12 है, 12 12 12 12, एक का पैरेलल ट्रेडिशन में रखा हुआ है, फर्स्ट का है, उसी का कॉन्सेप्ट में रखा हुआ है, उसी का पहला स्टेप का जो पैरेलल है वो रखा हुआ है, पहला प्रॉमिस है, वी विल फाइंड न्यू फ्रीडम एंड न्यू हैप्पीनेस। एक नई आजादी महसूस करता है ना मेरे जैसा अल्कोहलिक, दारू बंद हो जाती है तो है, एक नई हैप्पीनेस, एक खुशी महसूस होती है, बंद हो गई यार। भाई सब कह रहे थे मुझे 9 महीने हो गए, उनके दिल से पूछो यार, वो अल्कोहलिक जानता है कि कितना बड़ा खजाना है मेरे पास, तो इस खजाने की हिफाजत करना मेरा काम है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई रिकवरी। तो उसके लिए भाई साहब ये प्रार्थना जो है, इससे बड़ा टूल ही कोई नहीं है।
दिस इज द अल्टीमेट वेपन। अल्टीमेट वेपन बोलते हैं कि भाई इससे यही एकमात्र मेरे पास वो अपने आप को बचाने का तरीका है। एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। भाई 3 चीजें मांगता है अल्कोहलिक है, उसको एक्सेप्टेंस मिल जाए, एक ताकत मिल जाए, करेज मिल जाए, और एक विजडम मिल जाए, है वो जान पाए कि क्या सही है क्या गलत है। जो शराब पीते हुए तो पता नहीं लगता, या शराब जब नहीं भी पी रहा था तब भी पागल ही था मैं, तब भी मुझे पता नहीं लगता मेरे को क्या चीज सही है, क्योंकि मैं सुनता नहीं था। आई वॉज नॉट एबल टू, आई वॉज नॉट रेडी टू लिसन। चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो टीचर हो, सब जगह मेरा अपना हिसाब रहता था। वो जब बर्बाद हो गई चीजें, सब कुछ हो गया, सब कुछ लुट गया, खजाना लुट गया, अंदर कुछ रहा ही नहीं अब है, और फिर जाके जो है अल्कोहलिक्स अनोनिमस मिल जाता है। और ज्यादातर केसेस में ऐसे ही होता है। तो आई हैव टू लिव द सेरेनिटी प्रेयर। ऐसा नहीं कि सेरेनिटी प्रेयर, मुझे सेरेनिटी प्रेयर में ही जीना ही पड़ेगा। मेरे को सारा का सारा प्रोग्राम ही यही सिखा रहा है कि ये जो मैसेज है, एक्सेप्टेंस का मैसेज है, वो मेरे को यहीं से मिल रहा है कि भाई मेरी बीमारी जब बता दी गई, सेल्फ सेंटर्ड की बीमारी है, सेल्फिशनेस की बीमारी है। मेरा तो वो हिसाब है जो बुक लिखता है कि एक एक्टर हूं मैं, हु वांट्स टू रन द होल शो। he is trying to arrange the lights, the ballet, the scenery and rest of the player। कपिल साहब कहते हैं भैया ये तो अल्कोहलिक की फितरत है ही है, लेकिन एक सोल्यूशन है कि वी हैड टू क्विट प्लेइंग गॉड। बोलते हैं ना बिल साहब, वी हैड टू क्विट प्लेइंग गॉड। क्या मतलब कि हमको भगवान की भूमिका निभाना छोड़ना पड़ेगा। तो हम तो भगवान ही बन जाते थे ना। मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं कर लूंगा, है मैं बताता हूँ तुम्हें, है मैं सब जान गया हूँ, मेरे को पता है। तो मेरा 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 जो है आई मी एंड माई से निकालने का एकमात्र मेरे को ये मिल गया एक छोटा सा टूल है, आत्म शांति की प्रार्थना। क्योंकि आत्मा को लगी हुई बीमारी है, फिजिकल मेंटल ठीक हो जाते हैं मेरे बड़ी जल्दी। मेरा ऑब्सेशन मुश्किल से 6 या 8 हफ्ते में चला गया होगा। अभी 2 महीने हुए नहीं थे पूरे। एक दिन ऐसी मुझे आभास हुआ कि यार अब शराब के बिना मैं रह सकता हूँ। अंदर से आवाज आई थी मेरे, है थोड़ा सा उस टाइम तक कुछ तो रहती थी प्रॉब्लम, कभी कभी थॉट आ जाता था। लेकिन एक दिन सुबह मैं उठा तो ऐसा हुआ कि ऑब्सेशन हैज बीन लिफ्टेड। जो बेरहम ऑब्सेशन बोलते हैं, मर्सीलेस ऑब्सेशन, वो निकल गया। शराब पीने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या वो एंड तो नहीं है ना, वो तो बिगनिंग है, वो तो शुरुआत है खाली, है? वो कह रहा है कि दिस इज ओनली बिगनिंग, सोब्राइटी इज जस्ट बेयर बिगनिंग। इसको अब तुमने इसको मेंटेन करना, इसको सोब्राइटी टू सेरेनिटी में कन्वर्ट करना, इस दूसरे जोन में जाना, यही बोलते हैं ना सोब्राइटी टू सेरेनिटी। तो सेरेनिटी कैसे आएगी? प्रोग्राम करने से ही आएगी ना। तो प्रोग्राम क्या है? ये सारा शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। आई कैन नॉट चेंज, बड़ी जल्दी मैं निकल जाता हूँ प्रॉब्लम से। कोई अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए, कोई बंदा ऐसा आ जाए, है कि भाई या तो उसको लेके अटक जाऊं, अपना दिमाग में जगह दे दूं उसको, अपना दिमाग खराब करके बैठ जाऊं, है या मेरे पास चॉइस है लेट गो। यार ये सब इस चक्कर में नहीं पड़ना मेरे को। आई विल नॉट गिव रेंट फ्री स्पेस टू दिस सिचुएशन, टू दिस पर्टिकुलर आइटम इन माय हेड। अब मेरे पास वो समय नहीं है और वो नहीं है बिल्कुल जगह कि अपने दिमाग में इसको जगह दूं। तो समय भी मैं देख रहा हूँ हो चला है हमारा, जितना मेरे को बोला गया था समय। तो शांति की प्रार्थना ये कह के खत्म करता हूँ मैं कि जो शांति की जो प्रार्थना है इज ए वाइड डोर है। ये किसी के लिए भी, सबके लिए खुला हुआ है। इतना इतना चौड़ा दरवाजा है। भगवान को मानते हो, शुरू में नहीं मानते हो, वो अच्छे अच्छे मानते हैं। जब 5वां कदम करने जाओ ना, जब चौथे कदम की इन्वेंटरी लिखवाता है स्पॉन्सर, उसके बाद जब शेयर करो तो उसमें गॉड का जिक्र आ रहा है। पढ़ते हैं ना, एडमिटेड टू गॉड, सबसे पहले गॉड है वहां स्पॉन्सर बाद में आ रहा है। एडमिटेड टू गॉड, टू आवर सेल्स एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग। उसका तो नंबर बहुत दूर में है अभी स्पॉन्सर का, अनदर ह्यूमन बीइंग। गॉड पहले है, क्योंकि गॉड मेरा 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 समाधान है। हायर पावर मेरा समाधान है। अगर मैं उसके साथ रिश्ता बना के रखता हूँ तो 11वें कदम में जाके वो मुझे मिल जाता है। Having had a spiritual awakening as a result of these steps, we try to जब 11 कदम कर लेता हूँ तो 12वें में ये लिखा हुआ मिलता है मेरे को। तो यानी मतलब बीच का जो हिस्सा है प्रोग्राम का, 2 से 11 तक, वो जब तक मैं नहीं करता हूँ, वो खाली प्रार्थना से भी काम नहीं चलेगा, खाली मीटिंग से भी काम नहीं चलेगा। बस आत्म शांति की प्रार्थना जो है मुझे
ऑन द स्पॉट मेरी मदद करती है। उस वक्त तुरंत मेरे को निकलना है, प्रॉब्लम से सोल्यूशन में जाना है। भाई प्रॉब्लम तो आती है ना, ऑब्स्टिकल आते हैं लाइफ में, चैलेंजेस आते हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, ऐसा तो नहीं, मेरे को तो बहुत आई हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नहीं आती है, किसी को फाइनेंशियल आती है, किसी को इमोशनल आती है, किसी को कैसी आती है। लेकिन ये तो नहीं ना कि जाके शराब पी लो, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना कि अगर प्रॉब्लम आ गई, कुछ आ गया तो मैं जाके शराब पी लूं। या मैं क्या करूं, ये आत्म शांति की प्रार्थना करके है। और आत्म शांति की प्रार्थना ही करी थी उस वक्त बिल साहब ने। उस वक्त भले ही वो उसका वर्जन कुछ और होगा, लेकिन प्रार्थना थी उनके दिमाग में। वो प्रार्थना इसलिए थी क्योंकि एक अल्कोहलिक चाहिए था अल्कोहल से बचने के लिए। ये उनको पता था कि ये अगर मेरे को शराब से बचना है तो मुझे एक बंदा चाहिए तुरंत, वही मेरे को बचा पाएगा। तो ये गिफ्ट है यार, ये मेरे लिए एक बहुत ही अनमोल तोहफा है। दिस गिफ्ट इज वेरी प्रेशियस, जिसको मुझे लाइफ टाइम जो है मेरी इससे मदद करनी है, और लाइफ टाइम मैंने इसको इस प्रार्थना के जरिए अपनी अपनी बाकी की जो खुशहाल जिंदगी है उसको जीना है। और जैसा मैंने बताया कि ये इसकी जो बेस है वो एक ए मेंबर का नहीं है, वो ए मेंबर को एक मिलता है भगवान के जरिए, है ना। वो भगवान ही है ना, भगवान ही काम कर रहा था उसकी जिंदगी में भी। कोई ना कोई ऐसी चीज उसने पढ़ी और उसने लाके दे दी, और यहाँ आके ए में जो है मुझे रेडी टू यूज करके मेरे को एक चीज मिल गई कि जब जब मैं दुविधा में होऊंगा, है, क्योंकि दुविधा मेरी जो है फितरत है, दुविधा मेरी प्रॉब्लम है। तो मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम मैं मुंह से जिक्र करता हूँ, मुंह का इस्तेमाल करता हूँ, तो प्रॉब्लम के लिए करता हूँ। और जब समाधान चाहिए मुझे, जब सोल्यूशन चाहिए, तब मैं क्या करता हूँ, तब मैं अपने कान का इस्तेमाल करता हूँ, तब मैं अपनी आंख का इस्तेमाल करता हूँ कि आंखों और कानों के जरिए ये दवा जाती है अंदर। मैं देखता हूँ, है, आप लोगों को सुनता हूँ, है, वो भगवान मेरे को यहीं बैठे बैठे मिल जाते हैं। मेरा कनेक्शन जो है 11वां कदम की जो प्रैक्टिस है यहीं पे हो जाती है। तो बस ये इतना ही था सेरेनिटी प्रेयर का, जो मैं महत्व समझ पाया हूँ वो उतना ही महत्व है जितना 12 कदमों का महत्व है। इसीलिए बिल साहब ने भी इसको एज बिल सीज इट में कंफर्म किया कि इतने छोटे शब्दों में मैंने कभी ए को नहीं देखा। पूरा एक को इन्होंने मान लिया कि पूरा ए ही है ये। तो मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा आपके वेस्टर्न रीजन इंटरग्रुप को, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का ऑन दिस टॉपिक। तो थैंक यू कुणाल भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।